पी एकेडमी चैनल पे मैं डॉक्टर आभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि। इन त्रिमुनियों के विषय में जानने से पूर्व व्याकरण शास्त्र के संबंध में भी जानना आवश्यक है। कहा जाता है यद्यपि बहुनाधिशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो मा भूत सकल शकल सकृत सकृत। ऐसा कहा जाता है कि व्याकरण शास्त्र को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण ज्ञान के बिना शब्दों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता और शब्दों का उचित प्रयोग नहीं होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। थोड़ी सी उच्चारण संबंधी भूल से स्वजन कहने की जगह अगर हम स्वजन कर दे तो संबंधी का मतलब ता हो जाएगा, और सकल की जगह यदि शकल कह दे तो संपूर्ण की जगह हम खंड कह देंगे। सकृत इसका अर्थ होता है एक बार, उसकी जगह सकृत कह दे तो उसका अर्थ विष्ठा बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्चारण संबंधी असावधानी से अर्थ का अनर्थ हो गया। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का सर्वोच्च स्थान है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेद के ये 6 अंग कहे जाते हैं, इसलिए इन्हें वेदांग कहते हैं। और व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। मुखम व्याकरणम तस्य, तस्य का मतलब वेद का, मतलब वेद का मुख क्या है, व्याकरण है। ऐसा कहकर इसे व्याकरण को प्रधानता दी गई है। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। इस व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन तथा महर्षि पतंजलि ये तीनों मुनि त्रय के नाम से विख्यात हुए और व्याकरण शब्द त्रिमुनि का पर्याय बन गया। कहा जाता है यदि व्याकरण नहीं होता तो देश काल की भिन्नता से संस्कृत भाषा का रूपांतरण इस प्रकार हो गया होता कि इसे पहचान पाना भी कठिन हो जाता। सबसे पहला और पूर्ण व्याकरण हमें महर्षि पाणिनि का ही उपलब्ध होता है। यद्यपि इनसे पूर्व भी अनेक वैयाकरण हुए, किंतु किसी का भी व्याकरण शास्त्र पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं है, उनका केवल उल्लेख मात्र ही मिलता है। महर्षि पाणिनि, इनका प्रधान ग्रंथ अष्टाध्यायी है जो 8 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। इनमें लगभग 4000 सूत्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने धातु पाठ, गढ़ पाठ, उडारी सूत्र और लिंगानुशासन की भी रचना की। ये चारों ग्रंथ वस्तुतः अष्टाध्यायी के ही परिशिष्ट कहे जाते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद ब्लूमफील्ड ने पाणिनि व्याकरण की प्रशंसा में कहा है कि यह व्याकरण मानवीय बुद्धि के महानतम कीर्ति स्तंभों में से एक है। जर्मन विद्वान अल्फ्रेड बेवर ने लिखा है कि पाणिनीय व्याकरण अन्य देशों के व्याकरण ग्रंथों से भिन्न है। पाणिनीय शब्दानुशासन सब प्रकार से पूर्ण व अद्वितीय है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में ग्रहण कर उसका अत्यंत ही वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। भाषा को नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात इन 4 मूलभूत तत्वों में विभाजित करते हुए उन्होंने धातु पर सबसे अधिक बल दिया है। अधिक से अधिक अर्थ को कम से कम शब्दों में प्रकट करना उनकी विशेषता है। इन्होंने प्रत्येक शब्द को तोल तोल कर रखा है। गागर में सागर, यह कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती है इनके व्याकरण शैली के विषय में। संक्षिप्तीकरण होते हुए भी भाषा का कोई भी पहलू इनसे अछूता नहीं है। इनका शब्दानुशासन केवल शब्द ज्ञान ही नहीं अपितु प्राचीन भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अष्टाध्यायी के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि सभी विषयों का पर्याप्त ज्ञान मिलता है। अब आते हैं महर्षि कात्यायन।
पाणिनि के पश्चात दूसरे वैयाकरण के रूप में कात्यायन का नाम आता है। पाणिनि के कुछ सूत्र में कुछ कमियां देखकर कात्यायन ने वार्तिक पाठ की रचना की। संप्रति यह वार्तिक पाठ स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। पाणिनि सूत्रों में क्या दोष है यह बताने के साथ ही साथ उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए इसे भी बताया है। क्योंकि सिद्धांत की दृष्टि से इनकी आलोचना न्याय संगत है, फिर भी अनेक स्थलों पर इन्होंने पाणिनि को समझने में भूल की है। कहीं कहीं इनकी आलोचना अनुचित भी है। इस अनौचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। फिर भी यह माना जाता है कि कात्यायन के वार्तिक पाठ के बिना पाणिनि व्याकरण अधूरा है। अब तीसरे महर्षि आते हैं पतंजलि। इनकी प्रमुख रचना महाभाष्य है। इसमें इन्होंने कात्यायन द्वारा पाणिनि पर किए गए वार्तिकों का खंडन और पाणिनीय सूत्रों का मंडन बहुत ही सजीव और सुबोध शैली में किया है। इसमें इन्हें अपूर्व सफलता भी मिली है। व्याकरण जैसे क्लिष्ट और नीरस विषय को इतने सरल और सहज रूप से प्रस्तुत करना पतंजलि की विशेषता है। इनकी शंका समाधान की शैली ने अनेक घरेलू दृष्टांतों द्वारा अपने विषय का प्रतिपादन बहुत सुगमता से किया है। इसके अतिरिक्त इनके महाभाष्य में भी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार महाभाष्य केवल व्याकरण शास्त्र का ही नहीं अपितु समस्त विद्याओं का ग्रंथ है। महाभाष्य के अतिरिक्त इन्होंने योग सूत्र और चरक संहिता की भी रचना की है। लौकिक संस्कृत के कर्ता धर्ता ये ही तीन मुनि हैं, जिससे व्याकरण त्रिमुनि के नाम से विख्यात। पाणिनीय व्याकरण के स्थान को सुदृढ़ बनाने में वस्तुतः कात्यायन और पतंजलि का योगदान अद्वितीय है। इसी से व्याकरण शास्त्र में इन तीनों को मुनित्रय के नाम से बुलाते हैं। मेरा वीडियो ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।